केनिया के सदर ने 4 अहलकारों को मुअत्तल किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया है और कत्ल करने वालों में एक बार फिर बदनामे जमाना डेथ स्क्वाड था। दुबई में थे तो अब वहां पर शोएब रज़ाक साहब कह रहे हैं कि अरशद शरीफ बार बार बता रहे थे दुबई की हुकूमत पर हुकूमत पाकिस्तान का प्रेशर था कि इसे हमारे हवाले करो, और फिर दुबई की ऑफिशियल्स ने अरशद शरीफ को ऑप्शन दिया, या तो आपको पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले कर दें या फिर आप दुबई छोड़कर निकल जाएं। अजीब मनाजिर हमारे सामने आए हैं। शरीफ खानदान लंदन में है, मरियम नवाज लंदन में, जुनैद सफदर लंदन में, जुनैद की अहलिया मियां नवाज शरीफ लंदन में। इन लोगों ने आज जो इस वक्त हमारे सामने मनाजिर पेश किए हैं वो बड़े अजीब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। तुम शब की स्याही में मुझे कत्ल करोगे, मैं सुबह के अखबार की सुर्खी में मिलूंगा। अरशद शरीफ की शहादत के बाद कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं इस मामले से जुड़ी, उन खबरों पर तो बात करेंगे, लेकिन उसके बाद एक खानदान है हमारे मुल्क पर, हम पर मुसल्लत खानदान, हमारे मुल्क पर बरस हा बरस से मुसल्लत खानदान, और एक ऐसा खानदान जिसे हमारी गर्दनों पर हाल ही में सवार करवाया गया है, बिठाया गया है, मुसल्लत किया गया है। उस खानदान ने आज अरशद शरीफ की शहादत वाले दिन ये जाहिर किया है कि मरते हो तो मर जाओ, तुम मैटर नहीं करते, तुम में से कोई मैटर नहीं करता, तुम लोगों की जिंदगियों की कोई हैसियत नहीं है। उस खानदान ने आज हमें यह दिखाया है, और उस खानदान ने हुकूमत में होते हुए, हुक्मरान होते हुए कितनी संजीदगी दिखाई है, वहां नैरोबी में यह भी हमें एक तस्वीर से पता चल रहा है। मैं अभी इस वीडियो में बात करूंगा इन तमाम मामलात पर, लेकिन सबसे पहले एक अहम खबर अरशद शरीफ के कातिलों के बारे में। जो खबरें आ रही हैं केनिया से, वो खबरें बहुत सीरियस हैं। केनिया के सदर ने आज एक डेथ स्क्वाड जो है उसे यूं समझ लीजिए कि तोड़ दिया है, मुंतशिर कर दिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया है। 4 अफराद पर मुश्तमिल ये डेथ स्क्वाड था। इस तरह के डेथ स्क्वाड केनिया में बहुत बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं। ये लोगों को एलिमिनेट करते हैं, रास्ते से हटाते हैं। ये बैनुल अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट की फरमाइश पे लोगों को रास्ते से हटाने का काम करते रहे हैं। ये तमाम चीजें हमारे सामने आ रही हैं। केनिया के सदर ने 4 अहलकारों को मुअत्तल किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया है। इन 4 अहलकारों ने 2 बंदे मार दिए। इनमें एक जुल्फ़िकार अहमद नाम का बंदा है, भारतीय नेशनल। दूसरा जो बंदा है उसका नाम क़िदवाई बताया जा रहा है। ये दोनों बंदे जो हैं ये मारे गए। ये केनिया की सदर की जो इंतखाबी मुहिम थी उसमें अहम किरदार अदा करने वाले लोग थे। ये जुलाई में गायब हो गए थे। अब इन लोगों के जसद खाकी मिले हैं और पता चला है कि इन्हें कत्ल किया गया, और कत्ल करने वालों में एक बार फिर बदनामे जमाना डेथ स्क्वाड था। मैं से पिछली वीडियो में बात कर चुका। सोशल मीडिया पर आप अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री के शॉर्ट्स देख रहे हैं, जिसमें वो लोग जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे वो ये बता रहे हैं कि हम बंदा उड़ा देते हैं, रास्ते से हटा देते हैं, मिटा देते हैं। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जब ये फरमाइश करती है, जब अमेरिका कहता है, बरतानिया कहता है, इसराइल कहता है, मूसाद की जानिब से फरमाइश आती है, हम बंदा रास्ते से हटा देते हैं। हमें यह पता चलता है कि ये अमने आलम के लिए खतरा है, तो हम ये काम कर गुजरते हैं। ऐसे एलिमेंट्स वहां मौजूद हैं और ऐसे ढेरों लोग हैं। सैकड़ों वाकयात हुए हैं गुज़श्ता कुछ बरसों में, और इन वाकयात की अब तफ्तीश की जा रही है। आज जब अरशद शरीफ की खबर हमारे सामने है, तो आज ही 4 लोगों का जो सेल है, स्क्वाड है, उसको केनिया के सदर ने मुअत्तल करके उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ये अहम तरीन है। अरशद शरीफ के बारे में भी इस पुलिस ने अब तक जो मालूमात दी हैं उसके बारे में केनिया के सहाफ़ी, यहाँ का मामला होता तो हम अपने दोस्तों के साथ मिलके कुछ खोज लगाते, कुछ ऑफिसर्स को हम मुसलसल मिन्नत तरला करते, हाथ पांव जोड़ते, कुछ और लोगों से मालूमात लेते, कुछ पता चलाते, और जियो फेंसिंग वालों से हम ये कुछ मालूमात जमा करने की कोशिश करते, कुछ पता चलता। लेकिन ये मामला केनिया का है। अब हमें वहां पर मौजूद जो सहाफ़ी हैं उनकी खबरों पर ज्यादा इन्हिसार करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं बहुत अजीब है वो कहानी जो पुलिस सुना रही है। वो ये कह रहे हैं कि एक गाड़ी थी, उस गाड़ी जैसी गाड़ी की उन्हें तलाश थी, और उस गाड़ी के सामने आने पर, जिसकी उन्हें तलाश थी, उस जैसी गाड़ी के सामने आने पर
वो और चौकन्ने हो गए, वहां रोका गया, ब्रीच हुआ, नहीं रुकने पर उन्होंने गोलियां चलाई हैं और उसके बाद ये सब कुछ हमारे सामने आया है। लेकिन अब जो इत्तलात आ रही हैं, 9 गोलियां चलाई गई हैं। एक शख्स जो भाग रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसकी टांगों पर गोलियां चलाई जाएंगी। जो गाड़ी में बैठकर भाग रहा है, उसकी गाड़ी के, बाइक के टायर्स को निशाना बनाया जाएगा ताकि उसको पकड़ा जाए। लेकिन यहां 9 गोलियां चलाई गई हैं, जिस्म के ऊपरी हिस्से पर गोलियां मारी गई हैं। अरशद शरीफ के सर में गोली लगी है। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये केनिया के सहाफी बता रहे हैं। साथ में वो कह रहे हैं कि एक बच्चे की अगवा की कहानी सुनाई जा रही है, वो बच्चा रिकवर हो चुका है। ये कहानी बहुत अजीब है जो केनिया की पुलिस सुना रही है, नाकाबिले यकीन है। और इन हालात में शक इन लोगों पर जा रहा है, इन लोगों से ये काम करवाया गया है, ये शक पैदा हो रहा है। और शहबाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत, पीडीएम की ये हुकूमत, इस वक्त मैंने खुद ट्विटर पे लिखा कि ये मरकजी मुल्ज़िमों में शामिल लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके दिनों में, इनकी हुकूमत में ऐसे हालात पैदा हुए कि साबिर शाकिर मुल्क से बाहर, अरशद शरीफ मुल्क से बाहर, बल्कि साबिर तो मुल्क से बाहर थे, मुल्क से बाहर रह गए, अरशद शरीफ मुल्क से निकलने पर मजबूर हुए। जिन हालात में निकले उन्हें भागना करार दिया जाता है, भागना। और फिर अरशद शरीफ पेशावर से दुबई में थे, तो अब वहां पर शुएब रज़ाक साहब कह रहे हैं कि अरशद शरीफ बार बार बता रहे थे, दुबई की हुकूमत पर हुकूमत पाकिस्तान का प्रेशर था कि इसे हमारे हवाले करो। और फिर दुबई की ऑफिशियल्स ने अरशद शरीफ को ऑप्शन दिया, या तो आपको पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले कर दें या फिर आप दुबई छोड़कर निकल जाएं। अरशद शरीफ निकल गए, लंदन गए, वहां कुछ दिन रहे। पिकाडिली सर्कस की उन्होंने तस्वीर भी लगाई थी, बाज़ दोस्तों से उनकी वहां पर मुलाकात भी हुई थी, लेकिन वहां पर भी वो हाइडिंग में थे। ये पता चल रहा है कि अरशद शरीफ लोगों के दरमियान नहीं आए थे, खुद को सोशल नहीं किया था उन्होंने। ये जो केनिया गए हैं, वहां पर वो डॉक्यूमेंट्री थी, उस पर काम कर रहे थे बिहाइंड क्लोज डोर्स, और उसके सिलसिले में कुछ बहुत अहम होने जा रहा था। अब कुछ चीजें दबाने की कोशिश की जा रही है, ये शकूक पैदा हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्होंने केनिया के सदर से बात की है, वहां पर ऑफिशियल से बात की है, ताकि अरशद शरीफ का, शहीद का जसद खाकी पाकिस्तान जल्द अज जल्द लाया जा सके। इस तमाम कहानी में अब हमें जो चीजें पता चल रही हैं वो नाकाफी हैं। पाकिस्तान में इसकी तफ्तीश जुडिशल कमीशन और सिर्फ जुडिशल कमीशन करे, इसके अलावा कोई ना करे, क्योंकि कौम यकीन नहीं करेगी इन लोगों पर जिन पर इल्जाम है। ये सरबराही करेंगे अगर उस तफ्तीशी टीम की। दूसरी बात मैं आपसे और अर्ज करूं, अजीब मनाजिर हमारे सामने आए हैं। शरीफ खानदान लंदन में है, मरियम नवाज लंदन में, जुनैद सफदर लंदन में, जुनैद की अहलिया मियां नवाज शरीफ लंदन में। इन लोगों ने आज जो इस वक्त हमारे सामने मनाजिर पेश किए हैं वो बड़े अजीब हैं। इन लोगों ने केक काटा है, दिवाली का केक काटा है, नून लीग के सोशल मीडिया सेल ने जारी किया है, और ये केक काट के तालियां बजा रहे हैं। मियां साहब को केक खिलाया जा रहा है किस दिन? जिस दिन पाकिस्तान का एक सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट जान से गया है। वो जर्नलिस्ट जिसको 2019 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, वो जर्नलिस्ट जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो जान बचाकर पाकिस्तान से भागा है, वो जान से गया और उस रोज ये खानदान केक काट रहा है। ये एक तो साबित कर रहे हैं कि मरते हो मरो, दफा हो जाओ, हमें परवाह नहीं है। दो, ये भी बता रहे हैं कि तुम लोग मैटर नहीं करते। ये जो मनाजिर हैं खुशियों की, ये हमारे लिए मैटर करते हैं, हमारी खुशियां मैटर करती हैं, तुम्हारा गम मैटर नहीं करता। 3, ये इंतहाई डफर है। अगर ये दोनों बातें नहीं है तो ये इंतहाई डफर हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि पॉलिटिक्स में क्या चीजें मैटर करती हैं, क्या नहीं करती। आज अगर ये अंदर से गम में डूबे हुए नहीं थे, मान लिया, तो भी ये सब कुछ करने की जरूरत थी। इस वक्त लोगों को इस तनकीद का मौका, जो मैं भी कर रहा हूं, दुनिया कर रही है, ये मौका देने की जरूरत थी इस खानदान को, इस डफर तरीन खानदान को। ये बहुत अजीब है। उसके अलावा जो हमारे ऑफिशियल्स गए हैं मोर्चरी अरशद शरीफ के जसद खाकी के लिए बात करने, वहां से एक तस्वीर सामने आई है। उस तस्वीर में हमारी हाई कमिश्नर साहिबा हैं, उनके साथ एक ऑफिशियल बैठे हुए हैं, सामने 2 सियाफाम लोग बैठे हुए हैं, गालिबन कीनियाई अफराद हैं जो बात सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे हैं। और हाई कमिश्नर साहिबा जिस शख्स की जानिब देख रही हैं, वो अगर पाकिस्तानी ऑफिशियल है, उसकी स्किन जो है वो सयाफाम अफराद जैसी नहीं है तो भी, और अगर वो पाकिस्तानी ऑफिशियल नहीं है, केनिया में मौजूद कोई गोरा है, गोरी चमड़ी वाला है, तो भी उसे परवाह नहीं थी कि हाई कमिश्नर साहिबा क्या कह रही हैं। वो कैंडी क्रश खेल रहा है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पेश की जा रही है जूम इन करके कि वो कैंडी क्रश खेल रहा है। हमारी हाई कमिश्नर साहिबा हमारे एक भाई की शहादत के बाद उसका जसद खाकी लेने गई हैं, और ये मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक है ये सूरत हाल। ये कत्ल जो है ये डिमांड करता है
पूरी कौम डिमांड कर रही है कि इसकी तफ्तीश सिवाय जुडिशल कमीशन के किसी तरह से नहीं होनी चाहिए, वरना कोई भी यकीन नहीं करेगा और ये मामला यहां नहीं रुकेगा, ये बहुत आगे जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।